नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। योग और योगा दो ऐसे शब्द हैं जिसमें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। आप लोग योग करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ न आपको समझ में है और न ही समझाने वाले को भी है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए फिर हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। बाबा जी, योग और योगा दो शब्द मार्केट में, या ये कहिए कि हम लोगों के बीच घूम रहे हैं। इंग्लिश में हम कहें तो योगा हो जाता है और हिंदी में उसी का योग हो जाता है। ये क्या दोनों शब्द एक ही हैं और इससे फायदा क्या होता है? हाँ, अगर हिंदी और इंग्लिश को हम लोग एक साथ रखें तो योग और योगा दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन जो लोग योग जानते हैं, लोगों ने योग को मजाक बना के रख दिया है। वो करते तो हैं अभ्यास, शारीरिक क्रिया है, शारीरिक व्यायाम है। अब व्यायाम करने के चक्कर में उन्होंने उसका नाम योग रखा है, जबकि अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो योग केवल योगी करता था। योग का सीधा सा अर्थ है 1+1। आप जब अपने आप को 1 से 2 करने की ताकत बना लेते हो तो आपको योग समझ में आता है। मतलब 1 से 2 का मतलब शादी करके? कैसे? जैसे एक योगी के बारे में बोला गया है कि एक योगी अपने आप को एक ही समय में 5 जगह दिखा सकता है। वो योग की ताकत है। वहाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, बंदरों की तरह कूदना नहीं होता है, वहाँ बैठना होता है। नहीं, आज जो हम करते हैं ग्राउंड में वो तो फिर शारीरिक क्रिया अभ्यास हो जाता हाँ, है। व्यायाम वो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है। हाँ, बस उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। योग करने के लिए आपको पहले योगी बनना पड़ेगा जी, और योगी बनने के लिए आपको उन क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जो बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। बहुत कोई बिरला होता है जो उन क्रियाओं की तरफ भागता है सीखने के लिए। नहीं तो क्या होता है इसके अंदर पांडे जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज जेल में पड़े हुए हैं इसी रहस्य को ना समझ पाने की वजह से। मैंने बहुत लोगों से जानने की कोशिश की कि योग क्या है और योग की जो क्रिया होती है, योगी बनने की जो क्रिया होती है, आप उसे बताइए। वो बता नहीं पाए और कुछ सन्यासियों को हमने ये देखा है कि योग बताते बताते वो जेल पहुंच गए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वो इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। जी 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 जी, बताइए। उसके पीछे कारण है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि गुरुजी मुझे योग सीखना है, तो पहले तो मैं उसको ये समझाऊंगा कि योग शब्द का अर्थ क्या है। जी, जब वो उस अर्थ को समझ लेगा फिर मैं उसकी क्रिया पर उसको लेकर आऊँगा। तो उसकी सर्वप्रथम क्रिया जो है वो नग्न अवस्था की है। नग्न अवस्था की? हाँ जी। अगर वो उस अवस्था को नहीं करेगा तो वो कभी भी योग सीख नहीं पाएगा। नग्न अवस्था का मतलब अगर चाहे महिला कोई हो, वस्त्र नहीं, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, अगर योगी बनना चाहता है, हाँ, तो सबसे पहली क्रिया जो है वो नग्न अवस्था है। किसके सामने? नहीं, सामने किसी के नहीं, खुद के। अच्छा, स्वयं अगर योगी? हाँ, और किसी के सामने नहीं। जी जी। अगर कोई आपको अपने सामने करने के लिए बोलता है तो इसका मतलब वो दोषी है। वो क्रिया केवल आपने गुरु से समझनी है और समझने के बाद अपने आप को किसी ऐसी जगह ले जाना है यहाँ सिर्फ आप दिखाई दे। उसके बाद आप उस क्रिया को करें। कुछ इसमें ऐसी विभिन्न क्रियाएं हैं जो मैं आपको कम से कम टीवी पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन हिंट तो कर सकते हैं, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगी बनना चाहते हैं। नहीं, योगी बनना चाहते हैं, वो आए मेरे पास, समझे उस क्रिया को, लेकिन वो क्रियाएं उनको अकेले ही करनी पड़ेंगी। मैं मौखिक रूप से उनको समझा दूंगा जी जी, लेकिन उनको करनी अकेले पड़ेगी। वहाँ मेरी आवश्यकता भी नहीं है। तो योगी बनने की क्रिया क्या है? उसके बाद जब वो उन क्रियाओं से बाहर निकल आता है उसकी सब समझ में आ जाता है। पहला स्टेज, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूं। उसको मैं आपको टीवी पे नहीं बोल सकता हूँ।
नहीं, पहला स्टेज है कि नग्न अवस्था में अपने को साधना। दूसरी अवस्था क्या होगी? दूसरी अवस्था जब उससे बाहर आ जाएगा वो, उसके बाद उसको एक सिर्फ सिंगल वस्त्र पहनना है जो नीचे भी काम करेगा और ऊपर भी काम करेगा। जी। योगी के वस्त्रों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह की क्रिया सीखना चाहता है। तीसरी क्रिया है कि क्या योगी अपने आप को, उस प्राण को समझ पाया आज तक? क्या उसने अपने प्राण की जो प्राणवायु, जिसका प्राणवायु भी आप बोल सकते हैं, जी जी, प्राण को लेने की यानी वायु को खींचने की जो व्यवस्था है वो गुरु के द्वारा जो सिखाई गई थी, क्या उस प्राण को वैसे ले पाता है वो? अगर वो नहीं ले पाता है तो इसका मतलब यह कि अभी उसकी साधना कमज़ोर है। जब आप योगी की शिक्षा लेते हैं तब आपका प्राण जो है वो केवल मात्र ऊपर जाना चाहिए, आज्ञा चक्र पर। वो ना आपके सीने पे आना चाहिए ना आपके पेट पर आना चाहिए। जब आप सांस लेते हैं तो हाँ, श्वास जो है वो सिर्फ ऊपर जाना चाहिए बस। समय लगता है, आसान नहीं है, योगी होना आसान नहीं है। आपके शरीर के अंदर मल नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब आपको भूखा भी रहना पड़ेगा। जी। मल मूत्र से आपको भी अलग हटना पड़ेगा बिल्कुल। इन सारी क्रियाओं से आपको बाहर आना पड़ेगा। यानी कि खाना कम खाना पड़ेगा। खाना खाना ही नहीं है, योग में खाना होता ही नहीं है। योग में खाना नहीं है, पीना नहीं है, पहनना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है। सुनने की अवस्था आपको योग पर ले जाती है। और देखने की? देखना तो है ही नहीं ना, वहाँ देखने जैसा कुछ होगा ही नहीं, यहाँ बैठोगे। तो फिर हमें साधना क्यों करेंगे? जब वो आपकी इच्छा है, आपको योग समझना है तो साधना करेंगे, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं। नहीं, चलिए, हमें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, खाना नहीं है, पहनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक प्राण वायु है जिस पे हमें फोकस करना है, कंसंट्रेशन देना है। अब आप ये बताइए कि एक योगी के प्राण वायु में और एक साधारण व्यक्ति के प्राण वायु में क्या अंतर है? इसमें बहुत अंतर होता है। एक योगी का प्राण जो है, श्वास क्रिया हम जिसको बोलते हैं, एक योगी एक सांस के अंदर बहुत सारा कार्य करता है, दूसरी सांस लेता ही नहीं है। जब तक उसको अति आवश्यकता ना पड़े तब तक वो दूसरी श्वास लेगा ही नहीं। एक ही श्वास से बहुत सारा काम करता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा है पांडे जी, वो क्या बोलते हैं कि ईश्वर ने जितनी आपको श्वासें दी हैं, आप उससे एक श्वास भी फालतू नहीं ले सकते हो। जी, मैं भी मानता हूँ कि हमें जितनी सांसें दे करके भेजा गया है हम उतनी सांसें ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन हमें वो श्वास लेनी कैसे है, ये तो हमारा हाथ में है। ये तो मानव के हाथ में है। इसीलिए संत महापुरुषों ने जो बोला गया है कि कुछ कार्य क्षेत्र से आपको बाहर रखा गया है कि आप ये काम ना करें, क्योंकि इनसे श्वासों की क्षति बहुत होती है। उन कार्यों से आपको बाहर रखा गया है। अगर आप उस बात को मान लेंगे तो अच्छी बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ जी, मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए टाइटन ने एक घड़ी बनाई और पर्चे छप गए मार्केट के अंदर कि इस घड़ी की गारंटी जो है वो 7 साल की है। अच्छी बात है। कंपनी से जब घड़ी बन करके निकली तो सबसे पहले कहाँ पहुंची? सुपर स्टॉकिस्ट के पास। स्टोर में। सुपर स्टॉकिस्ट के पास। टाइटन के पास ही होगी। सुपर स्टॉकिस्ट जो उन घड़ियों को बल्क में खरीदते हैं जी जी, और अपने यहाँ स्टोर करते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट हो जाएंगे। हाँ। जी जी, उसके बाद दूसरा वेश आता है स्टॉकिस्ट का। बिल्कुल सही है। वहाँ से वो घड़ी निकल कर आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से वो घड़ी आती है रिटेल के अंदर। अब इस क्रिया के अंदर मान लीजिए 1 साल लग गया। बिल्कुल।
घड़ी तो पड़ी है अभी। अब उस दिन कोई घर ग्राहक पहुंचा दुकान पर, उसने कहा जी मुझे ये घड़ी चाहिए, इसकी गारंटी 7 साल की है। दुकानदार कहेगा हाँ जी 7 साल की गारंटी है। अब 7 साल की गारंटी का क्या मतलब हुआ कि जिस दिन उसने वो घड़ी खरीदी है उस दिन से उसकी वो 7 साल की गारंटी शुरू हो गई। इसका मतलब ये कि 1 साल का जो पीरियड था वो फ्री रहा। बिल्कुल। तो ऐसे ही ईश्वर ने जो हमारे को सांसें दी हैं, हम उससे एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकते। इस सत्य को आपको मानना है, मानिए आप, बहुत ज़रूरी है मानना। बिल्कुल। लेकिन खर्च कैसे करना है, एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 1000 रुपये दिया। यानी आप कहने का मतलब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, कि जो 1 साल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से और बनाने का जो पीरियड है, मतलब पब्लिक तक पहुँचने का पीरियड है, उस 1 साल का इस्तेमाल हम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, योग क्रिया के ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने आपको 1000 रुपये दिया, खर्च कैसे करना है ये तो आपने सोचना है। बिल्कुल। आप चाहे उसको एक झटके में ख़त्म कर दीजिए, आप चाहे उसको संभाल कर रख लीजिए। तो ये सब तो हमारे अपने हाथ में हुआ ना, इसके अंदर कोई वो नहीं। योग इस रहस्य को समझ लेता है। इसीलिए एक साधारण व्यक्ति के जो प्राण है, जब उसकी मृत्यु होती है, शायद आपके लिए ये भी एक नया होगा। जब व्यक्ति मरण अवस्था पे जाता है, उस व्यक्ति के प्राण 5 जगहों पर होते हैं, क्योंकि 5 तत्व से जुड़ा हुआ शरीर है, पंच तत्व से। जी जी। ठीक है। तो वो पंच तत्व जो है एक एक करके निकलता है। आप उसको कितनी देर में समझ पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझाने का सरल प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। तो जब पूर्ण रूप से मृत्यु हो जाती है, कई बार आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति वापस आ जाता है। हमारे खुद फादर 9 साल के थे, फिर वो एक्सपायर कर गए थे, और जैसे उनकी अंत्येष्टि का सब तामझाम हुआ, उनको लिटाया गया, कफन पहनाया गया, फिर इसके बाद उठ के वो खड़े हो गए। हाँ, तो कभी आपने जानने की कोशिश तो नहीं की होगी कि ये क्रिया हुई कैसे? बताया नहीं उन्होंने कभी। नहीं, उन्हें भी नहीं मालूम था ना, वो बात उन्हें भी नहीं मालूम। आपने मेरी पिछली वीडियो के अंदर एक चीज सुनी होगी, नाभि संजीवनी। जी जी। वो 5वां प्राण जो है उसका नाभि के अंदर होता है। जब मेडिकल साइंस उसको मृत घोषित कर देता है, उसके बाद भी वो प्राण जो उसके अंदर 11 दिनों तक होता है नाभि के अंदर, अगर वो दोबारा जागृत हो गई तो व्यक्ति दोबारा उठ जाता है। अच्छा, मरने के बाद क्या एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में है या फिर? नहीं, जो मर गया, जिसको मेडिकल साइंस ने मरा घोषित कर दिया, जी जी, लेकिन नाभि जागृत रहती है 11 दिनों तक। ये कुदरत का क्या नज़ारा है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईश्वर के रहस्य पे छोड़ देनी चाहिए। अगर वो प्राण दोबारा जागृत हो गया, जो हो जाता है, बहुत लोगों का संसार में हुआ है, वो दोबारा पुनः जागृत हो गए। जैसे सांप काट दिया किसी को, वो इंसान मर गया, केले के खंभे पे उसको पानी में, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो उसके अंदर वो नाभि से ही दोबारा जागृत होता है। नाभि एक ऐसा संचार केंद्र है उसके जीवन का, जिससे कुछ भी हो सकता है। कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? अगर मेडिकल साइंस में तो नहीं है, लेकिन आप इसके ज्ञाता हैं। हाँ, मेडिकल साइंस ने, मैंने कहा ना, मेडिकल साइंस जब उसको मरा वो घोषित कर देता है। अगर किसी योगी के पास आपकी बॉडी पड़ी है और वहाँ कोई योगी बैठा है, संभवतः वो योगी एक बार उसको दोबारा जीवित कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो नाभि को कैसे जागृत करना है। और ऐसा कई जगहों पर आपने साधुओं के द्वारा करते हुए देखा भी होगा। इतिहास भी हमारे बोलते हैं। बिल्कुल। जैसे लक्ष्मण को जब मूर्छित लगे, शक्ति लगी थी, तो नाभि से ही दोबारा जागृत किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रावण का उदाहरण है, रावण का जागृत किया था नाभि, इसीलिए उसने मृत्यु को नाभि में छुपा के रखा था अपने, क्योंकि वहाँ किसी को पता नहीं लगता, कोई जानकारी नहीं है किसी के पास कि नाभि इतना कुछ हो सकती है कि नाभि का लास्ट प्राण जो है वो 11 दिनों तक बचा रहता है। और यही कारण है कि मृत्यु होने के बाद कई बार आपने देखा हो कुछ
शव जो पड़े होते हैं उनकी लैट्रिन निकल जाती है, किसी का पेशाब निकल जाता है, किसी के नाक से खून निकल आता है। तो आंखें बाहर हो हाँ, तो जाती हैं। मरने के बाद भी उसका शरीर कुछ एक्टिविटी कर रहा है। अच्छा गुरुदेव, वास्तव में एक ही रहस्य है और लोग इस बात को जान नहीं पाए। लोग कह देते हैं कि मुंह से, यानी कि मुंह खुला है मरने के बाद, तो लोग बता देते हैं कि इसके जो प्राणवायु है मुंह से निकल गया। हाँ, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आंख से निकल गया, आंखें खुली की खुली रह गई। फिर अगर पेशाब हो जाए या लैट्रिन हो जाए तो लोग बोलते हैं कि गुदा और उसके जरिए प्राण निकल गया है। तो ये क्या है, कैसे? हाँ, इन्हीं को क्योंकि इसके बारे में अगर बताया गया है कि वायु 5 प्रकार के होते हैं, उसके 5 भागों में छुपा रहते हैं। वो 5 भाग है: व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। तो ये शरीर के आपके उंगली से लेके और खोपड़ी तक, मस्तिष्क तक 5 भाग में बटे हुए हैं प्राण। अभी आपने 5 के नाम लिए जी। इसमें जो 5वां है वो नाभि के अंदर है, प्राण जिसको कहते हैं, नाभि के अंदर, वो नाभि में होता मेडिकल साइंस कहता है कि दिल में है, फेफड़े में है। है। नहीं, वो तो मेडिकल साइंस को हम लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस तो बहुत बाद में पैदा हुआ है। आप ये जान लीजिए, ज्ञान का एक पुत्र है जिसका नाम विज्ञान है। हाँ बिल्कुल, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि पहले ज्ञान पैदा हुआ जी, उसके क्रमबद्ध ज्ञान को जब हमने रिसर्च किया, हाँ, फिर इसके बाद तो मैंने कम शब्दों में बोल दिया आपको जी जी। कि ज्ञान का एक पुत्र है जिसका नाम विज्ञान है। अच्छा, एक रहस्य से और आपको पर्दा उठाना है। मैंने सुना है ऐसा कि आप 42-41 दिन तक समाधि ले लेते हैं बिना अन्न जल खाना। आपको अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप 41 दिनों तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना टॉयलेट गए, बाथरूम गए आप रह सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ पांडे जी, मैं इस क्रिया को साल में एक बार जरूर करता हूँ। साल में एक बार इस क्रिया को जरूर करता हूँ। 1.5 महीना होता है गुरुदेव? आप मेरे को ये गिनती मत गिनाइए, मैं सारी गिनतियाँ जानता हूँ। आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि 5 प्राण के ऊपर 52 प्रकृति बैठी है, तो इसलिए आप गिनतियाँ मेरे को ना गिनाए तो अच्छा है। 52 प्रकृति? हाँ, तो मैं गिनतियाँ तो सारी जानता हूँ, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। कारण है उसके पीछे, मेरे रहस्य को कोई समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनकी अज्ञानता जो है एक पर्सन खड़ा करके लेकर के आती है। अगर वो उनको सही मायने में समझने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के अंदर कोई रहस्य ऐसा नहीं बचेगा जिसको मैं उजागर नहीं कर सकता। गुरुदेव, हम भटक गए। फिर आप 41 दिनों तक, 42 दिनों तक समाधि 40 होता है वो। 40, अच्छा। तो 40 होने के बाद 41वें दिन उसका उद्यापन करते हैं। तो 40 दिन तक मेरे को आप किसी कमरे में बंद करके रखिए, आप अपने घर ले जाइए, मुझे औरों को छोड़ दीजिए। आप अपने घर में ले जाके मुझे 40 दिन तक के लिए बंद कर दीजिए और वहाँ पानी भी ना हो। मैं जिस अवस्था में अंदर जाऊंगा उसी अवस्था से बाहर निकलूंगा। मतलब कोई चेहरे पर थकावट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखाई दूंगा आपको। यही तो रहस्य बताने लायक है दुनिया को। क्या है ये नहीं, दुनिया इस रहस्य को समझेगी नहीं ना। नहीं, क्या करते हैं आप मैकेनिज्म? ना, जो मरता है उसी को स्वर्ग मिलता है। यानी कि आप ये कहते हैं कि आपके साथ कोई आए, अनुभव करे? हाँ, मैं उसको भी नहीं मरने दूंगा। जो व्यक्ति मेरे साथ मेरी क्रियाओं को सीखना चाहता है। जी जी। कबीर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है, हमने फूंका घर अपना लिया पलीता साथ, तुम भी अपना घर फूंको, चलो हमारे साथ। यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, आपकी सोच डूबने की है, मेरी सोच उभारने की है मेरी वाणी अटपटी, कर अमुक सोच विचार, जो उभरे सो डूब जाए, जो डूबे उतरे पार। ये आध्यात्मिक हो गया। मैंने जो बताया था वो सांसारिक था। हाँ, आप सांसारिक व्यक्ति हैं ना। आप में और मुझ में क्या फ़र्क है मालूम है? आपके पास अकल बहुत है, मेरे पास अकल नहीं है। क्या है फिर आपके पास? मेरे पास ज्ञान है। आपके पास अकल की कमी नहीं है, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है। अकल जो है हमेशा ज्ञान के मार्ग में बाधा होती है। अकल।
इसीलिए संत महापुरुष क्या करते हैं कि वो अपने शिष्य की ना सबसे पहले अकल खराब करते हैं। लेकिन आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें अकल की प्रधानता है, वो एक व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। हाँ, अच्छी बात है। आध्यात्मिक शिक्षा कहाँ दी जा रही है अभी? अब उसमें मेरा दोष नहीं है, वो भारत सरकार को सोचना है। वो भारत सरकार को सोचना है कि आखिरकार हमारा ये लुप्त होता हुआ ज्ञान जो है ये कैसे बाहर आएगा वापस। मैं तो बोलता हूँ भारत सरकार को, जी जी, क्या मुझे कोई व्यवस्था बना के दीजिए, यहाँ मैं योगी पैदा कर सकूं। आज हमारे विश्व को योगियों की बहुत ज़रूरत है। नहीं, योगी है ना, योगी आदित्यनाथ। हाँ, आप देख लो, अगर आपकी पूरी राजनीति में कोई उनका मुकाबला कर सकता है तो बता दीजिए। वो जो भी फैसला ले रहे हैं, जो भी वो फैसला ले रहे हैं, आप बता दीजिए कि क्या वो गलत हुआ है आज तक। नहीं, मोदी जी को भी योगी मानते हैं क्योंकि वो भी उसी मुद्रा में रहते हैं। नहीं, मोदी जी ने कुछ समय का संन्यास काटा है। जी जी, और मैं मोदी जी की प्रशंसा भी करता हूँ। उन्होंने पार्टी के फंक्शनों में दरियाँ बिछाई हैं, झाड़ू लगाई है, और आज जो है कहाँ करके बैठ गए। आध्यात्म के क्षेत्र में कितना मानते हैं उनको? अध्यात्म के क्षेत्र में मैं उन्हें अच्छा मानता हूँ। 9 दिन तक नवरात्र में पानी पीते हाँ, हैं। वो पानी और लौंग पर रहते हैं। लोग इस पे विश्वास नहीं करते। ना करें। मोदी जी का और मेरा एक ही रहस्य मान लीजिए ना आप। लोग मुझ पे भी कितना विश्वास करते हैं। मेरी बातों को जानने के लिए उन्हें मेरे जैसा होना पड़ेगा। और मोदी जी को जानने के लिए मोदी जी जैसा होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। आपको जिसको भी जानना है, आपको उसके जैसा होना पड़ेगा। तो चलिए, ये रहा प्राणवायु और प्राणवायु का रहस्य। योगी एक प्राणवायु को किस तरह से समावेशित करता है, और योगी में इतना शक्ति होती है कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। गुरुदेव ने आज जो बताया, आप भी एक योगी रूप हैं और आप में भी वो क्षमता है कि आप किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए भी लेसन है, हमारे लिए भी लेसन है कि हम अपने श्वास को किस तरह से बचाएं, किस तरह से आध्यात्म के रास्ते पे चलें और किस तरह से योगाभ्यास करें ताकि हमारी उम्र लंबी हो और हमें जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है वह काम पूर्ण करके दिखाएं। फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। गुरुदेव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।